मसीह यीशु के नाम से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। एक बार फिर से हम पहला भाग कर चुके थे, दूसरे भाग में आपका स्वागत है। जो विषय है उस विषय को मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। परमेश्वर की दया अतीत में, वर्तमान और भविष्य में। परमेश्वर की दया अतीत में, वर्तमान और भविष्य में। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अतीत में रहें। जो हमारा पिछला जीवन रहा, चाहे हम जैसे भी जिए, हम कैसे भी हालात से, परिस्थितियों से, या हमारी बड़ी प्रॉब्लम में रहे, उन्हीं बातों के पीछे की बातों को अगर हम निरंतर सोचते रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्या है? अच्छा नहीं है। इसी बात के लिए पतरस कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी को दे दो, क्योंकि वह तुम्हारा चिंता करता है। पतरस इसी बात के लिए कहता है कि अपनी सारी चिंता फिकर प्रभु को दे दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है, उसको तुम्हारा चिंता है। तो अपने अतीत में ना रहें। आपके अतीत में चाहे कितनी बड़ी घटना क्यों ना घटी हो, या कोई आपको छोड़ दिया, आपको त्याग दिया, या आपसे बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, या आपके जीवन में बहुत तंगी परेशानियां रहीं, अभी आप निकल चुके हैं। अभी वर्तमान में आप अच्छा से जिए। आगे की बातों को हमें अच्छा करना है। वर्तमान में हमें बहुत अच्छा करना है, अच्छा बनाना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने घर के लिए। वर्तमान में हमें बहुत अच्छे तरीके से रहने की बहुत आवश्यकता है। तो आज हम उसी का जो आज दूसरा भाग है, वर्तमान में हम देखेंगे। वर्तमान में दया परमेश्वर हमारा पिता है। क्या है? वर्तमान में दया परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर हमारा पिता हमेशा है, जब तक हम पृथ्वी में हैं तब तक, और जब हम पृथ्वी से जाएंगे तब भी परमेश्वर हमारा पिता ही है। और जब हम बनाए ही नहीं गए थे, जब हम इस दुनिया में आए ही नहीं थे, तब भी वो हमारा पिता है। समझ रहे? और इफिसियों में कहता है कि जब हमारी उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, वो पहले से हमारे बारे में, हमारे विषय में सब कुछ जानता है। उसने हमें भली भांति बनाया, भली भांति जांचता है, भली भांति देखता है। वो हमें भूला नहीं, परंतु हम अपनी हालातों से, अपनी परिस्थितियों में फंस कर क्या करते हैं, हम परमेश्वर को अपने जीवन से दूर कर देते हैं। अपने बेकार की बातों से सोच कर। कभी भी आप एक बात को देखिएगा, जब हम पुरानी बातें याद करेंगे तो वो पुरानी बातें कुछ पल के लिए आपको, आपके शरीर को थोड़ा बहुत डाउन कर देगा। यदि कोई हंसी की बात है तो आपके शरीर को थोड़ा ताजगी मिल जाएगी, परंतु जो दुख और तकलीफ वाली बातें हैं उसमें फिर आप इमोशनल हो जाएंगे। आपका थोड़ा सा चेहरा उतर जाएगा, आप पहले जैसा नहीं दिखेंगे। तो जो वर्तमान है, वर्तमान में दया परमेश्वर हमारा पिता है। तो एक वचन के साथ मैं आपके बीच में रखता हूं। देखिए, जब यीशु मसीह जी उठा और जब कुछ स्त्रियां कब्र पे गई कि हम बाहर धूप जलाएं या दिया जलाएं, जो भी हो, उस समय का जो भी रीति रिवाज था वो अपनी तरीके से करते थे। लेकिन जब गए तो कब्र का जो ढक्कन है जिसमें यीशु मसीह रखे गए थे, वो खुला हुआ पाया गया। यीशु मसीह जी उठे तो वहां पर उनसे मुलाकात होता है, और वो कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छुओ, क्योंकि मैं अब तक
पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। जब वो जी उठे, यीशु मसीह जब जी उठे, तो सर्वप्रथम वो एक ही चीज कहते हैं कि निराशाओं में मत रहो। जो दहशत थी, जो डर था, यीशु मसीह को जो क्रूस पे चढ़ा दिया गया, वो अपने भयभीत में ही पड़े थे, अतीत में पड़े थे। लेकिन यीशु मसीह एक नए वर्तमान को, एक नए भविष्य को उनके सामने लाता है। क्या करता है? एक नए वर्तमान, एक नए भविष्य को लाता है। कहने का मतलब क्या है? जब यीशु मसीह गुजर गए और फिर वो जिंदा होते हैं, तो जो पीछे की बात रह गई, बहुत सारी बातें यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। उनको लगा कि मरने के बाद तो सारी बातें चली गई, अब करेगा कौन? वो अतीत में डूबे हैं, गम में डूबे हैं, परेशानियों में हैं, दुख में हैं कि हमारे साथ अब इस बात की कौन पूरा करेगा जो यीशु ने कहा। लेकिन यही बात को जब यीशु उन स्त्रियों से कहते हैं कि मुझे मत छुओ और मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया, वहाँ एक चीज कहता है कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, मैं अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। समझ रहे? तो ना केवल वो आपको सिर्फ हमें उसमें रखना चाहिए, परंतु वो इस बात को दिखाता है कि जो परमेश्वर पिता है वो तुम्हारा भी उतना ही है, मेरा भी उतना ही है। समझ रहे? किसी को असमंजस नहीं होना चाहिए, किसी को दुविधा नहीं होना चाहिए कि नहीं परमेश्वर पिता जो यीशु मसीह के हैं तो यीशु मसीह के, हमारे लिए तो सृष्टि करता है, हमारे लिए तो सर्वशक्तिमान है। नहीं, वो हमारे लिए पवित्र परमेश्वर है, उसने हमें सृजा है, वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा सब कुछ है, वो हमारे लिए सब कुछ है। समझ रहे? तो आगे पढ़ते हैं। यह सब बड़ा परिवर्तन है। क्या है? यह सब बड़ा परिवर्तन है। अब परमेश्वर केवल सृष्टि करता ही नहीं, वह हमारा पिता है। वो सृष्टि करता ही नहीं, उद्धार करता ही नहीं, क्षमा का दाता ही नहीं, मुक्ति का दाता नहीं, बल्कि वो हमारा पिता भी है। वो हमारे लिए सब कुछ है। हमें बड़े दिल से, बड़े गंभीरता से, बड़े सोच विचार के साथ हमें परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और अच्छा होना चाहिए। यदि अतीत में ही डूबे रहेंगे तो वर्तमान में कैसे जिएंगे और भविष्य के बातों को कैसे आप देख पाएंगे और अपने लिए, अपने लोगों के लिए कैसे पूरा कर पाएंगे। तो मेरे मसीह यीशु के प्रियजनों, अतीत से बाहर आइए। समझ रहे? अतीत से बाहर आइए। अतीत की बातें भली बातें नहीं हैं, बहुत दुख वाली बातें हैं और उनमें हमें रहने की आवश्यकता नहीं। अतीत से जब बाहर आएंगे तो परमेश्वर ने आपके लिए एक नया वर्तमान रखा है, एक नया भविष्य रखा है और परमेश्वर अपने उस आपके वर्तमान में एक नया दया के साथ ले चलने वाला परमेश्वर है। पीछी बातों को छोड़ने से हमारे लिए अच्छा है। क्या है? वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो नई सृष्टि है। तो पुरानी बातों को छोड़ के एक नए दौर में, एक नए तरीके से, एक नए काम के लिए, एक नई उमंग के लिए, एक नई चाहत के साथ प्रभु में बने रहे। क्या करें? प्रभु में बने रहे। प्रभु आपके साथ है। यदि आप बने रहेंगे, परमेश्वर भी आपके साथ बना रहेगा। यदि मसीह यीशु में आप नहीं बनेंगे तो आपके साथ भी वो नहीं रहेगा। कहने का मतलब परमेश्वर किसी को छोड़ नहीं देता, बस थोड़ी पल के लिए दूरी हो जाती है। जैसे संसार में देखते हैं, किसी से अगर हम प्यार करते हैं, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने मित्र यदि प्यार करते हैं तो वो भी हमसे प्यार करते हैं। लेकिन यदि हम उनको छोड़ देते हैं तो वो भी छोड़ देता है। क्यों? अरे यार तू बात नहीं करता, मिलने नहीं आता, कभी फ़ोन नहीं करता,
कुछ नहीं करता, फिर क्या करना है, तो वो भी थोड़ी दूरियां हो जाए, लेकिन भूला नहीं, भूलता कोई नहीं। क्या आपको कोई भूला? मुझे कोई भूला नहीं भूला। जब हम बातें नहीं करेंगे, फोन नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेगा, तो क्या होगा? दूरियां हो जाएंगी। तो हमारी दूरियां नहीं बनने चाहिए, परमेश्वर की निकट रहे, परमेश्वर आपके निकट रहेगा। समझ रहे? रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 15 वचन में आपके बीच में पढ़ता हूं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर उसे पुकार सकते हैं, पुकारते हैं। हमें गुलामी की नहीं मिली है, हमें दासत्व की नहीं मिली है कि जो अतीत है, अतीत की बातों में हम गुलाम बने रहें, अतीत की चीजों में हम गुलाम बने रहें, पिछली दशा में, पिछली दुर्दशा में हम उसी में जीना नहीं है। उन्हीं घटनाओं को हम बार बार याद करके हम गुलामी में ना रहें। परमेश्वर आपको एक वर्तमान में ले चल रहा है, परमेश्वर आपको एक भविष्य दे रहा है, परमेश्वर आपको एक अच्छा सुनहरा अवसर दे रहा है कि अतीत से बाहर आओ, अतीत से बाहर आओ, उसमें हमें रहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अब हम उसे अब्बा पिता कह सकते हैं। यह अधिकार हमें दिया गया, यह अधिकार हमें दया से मिला है। जब हम समझते हैं कि यह अधिकार हमें दया से मिला है, तो हमारे अंदर घमंड नहीं बल्कि नम्रता आनी चाहिए। नम्रता आती है, नम्रता होना चाहिए, नम्र बनना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जो कुछ भी हैं या जो सेवा हमें मिली है, वह हमारी योग्यता, हमारे ज्ञान, हमारे परिश्रम का परिणाम है। हमारे परिश्रम का परिणाम नहीं है। ये जो हमें मिला है वो परमेश्वर की दया से मिला है, परमेश्वर की दया से मिला है। तो आप कभी ना सोचे कि जो योग्यता, जो ज्ञान, जो आपके शरीर में बल, ताकत, जो भी कुछ मिला है आपके, उसकी वजह से नहीं मिला है। परमेश्वर ने आपको दिया है, एक नई ताजगी दी है, एक नया उमंग दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, समझ दिया है, एक अच्छा सोच विचार करने के लिए एक अच्छा हृदय दिया। यदि आप गलत सोचते रह जाएंगे, अतीत में पड़े रहेंगे, तो इन सारी अच्छी चीजों का क्या फायदा? समझ रहे? आप देख लीजिए, अगर भेड़ को नहला देंगे तो कीचड़ में नहीं जाएगा, अगर वहीं सुअर को नहला दें, अच्छा से साबुन बढ़िया बढ़िया लगा के उसे नहला दें, नहलाने के बाद कुछ पल के बाद वो थोड़ी देर रहेगा, लेकिन बाद में वो कीचड़ में ही जाएगा। लेकिन अगर भेड़ और बकरी को नहला देंगे तो वो वहाँ से फिर कीचड़ में नहीं जाएगा, वो खुद ही कीचड़ से भागते हैं। लेकिन जिसको कीचड़, जिसको गंदगी, जिसको गलत विचार भावनाओं ज़्यादा पसंद है, वो उन्हीं में अपने आप को लिप्त करता रहता है। तो मसीह यीशु के प्रियजनों, प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचनों को भली भांति समझने की कोशिश करें। वो आपसे बेहद प्यार करता है और अतीत से बाहर आके वर्तमान में और भविष्य की बातों में चलें। आगे हम पढ़ते हैं, परिणाम है यह रिश्ता कमाया नहीं गया, दिया गया है। क्या है? दिया गया। जैसे मैंने वचन पढ़ा स्टार्टिंग में कि हम लेपालक हैं। क्या है? लेपालक है। हमें गोद लिया गया है, गोद लिया गया। परमेश्वर हमें गोद लिया है। लेपालक नहीं है, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। वो हमें गोद में लिए फिरता है, वो हमारे संग संग चलने का लिए चाहता है।
लेकिन वो परमेश्वर सर्व पवित्र है। हमें भी पवित्रता के साथ जीवन जीना चाहिए, तभी परमेश्वर हमसे हमारे संग संग रहेगा। परमेश्वर दूर से देखेगा। यदि आप पवित्रता का जीवन नहीं जिएंगे, यदि आप पवित्रता का जीवन जिएंगे, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके संग संग रहेगा, आपको अगुवाई करेगा। यदि हमारा जीवन खाली पुरानी बातों में, पुराने कीचड़ों में, उन गंदगी विचारों में रहेंगे, तो परमेश्वर हमको खाली दूर से ही देखेगा और किसी न किसी के द्वारा आपको निकालने की कोशिश करता है। यदि हम निकलना ही नहीं चाहेंगे, अतीत से बाहर नहीं आना चाहेंगे, तो उसका काम करना व्यर्थ है। देखते हैं कई बार हम बच्चों को कहते बेटा नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन बार बार बच्चे उधर ही भागते हैं। जिन चीज़ों को मना करते हैं, जो मान लीजिए कोई गर्म चीज़ है उसे नहीं छूना, दूर रहो दूर रहो, लेकिन बच्चे उसी को देखने के लिए चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कहूँगा कि बच्चे गलत चीज़ों में जा रहे हैं, वो अनजान है, लेकिन आप तो अनजान नहीं हैं। यदि आपको कोई कहता है कि अतीत में मत रहो, तो अतीत में मत रहिए। आपको कहता है कि ऐसे गलत काम, ऐसे गलत विचारों में मत रहिए, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे करना क्या है। परमेश्वर ने आपको अच्छा मन, आपको अच्छा हृदय दे रखा है कि हम गुनाह और पाप में ना रहे। समझ रहे? परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपका साथ देगा और हमेशा देगा। आगे पढ़ते हैं, एक दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। वर्तमान में दया हर दिन नई करुणा है। वर्तमान में दया हर दिन नई करुणा है। यदि हम अपनी ऐसी बातों से उठते हैं, तो हमारे साथ नई बातें हैं, नई करुणा मिलेगी। विलाप गीत बाइबल में है, विलाप गीत 3 अध्याय 22 से 23 वचन है। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा का महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। समझ रहे? ये वचन बहुत गहरा है। देखिए, जब रात बीत जाता है, एक नई भोर आती है, ताजगी के साथ, उमंग के साथ। एक नया सवेरा हमारे लिए है, एक नई बातें हमारे लिए है। अपने हालात से उठें। यशाया में कहता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा उदय तेरे निकट आया है। क्या है? उठ प्रकाशमान हो। उठ के चमकने की कोशिश करे, वर्तमान में भली भांति दौड़ने की कोशिश करे, वर्तमान में अच्छे से चलने की कोशिश करे। बुराइयों से दूर रहिए, बुराइयों से दूर रहिए, बुराइयों से दूर रहिए, अतीत से बचे रहिए। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। यदि आप उससे भागते रहेंगे, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। हम उसके भावनाओं को, उसके विचार को, उसके वचनों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हर सुबह एक नया अवसर है। आपके पास हर एक दिन एक नया अवसर है। हर दिन परमेश्वर हमें फिर से उठाता है, चाहे हमारी कैसे भी हालात हों, कैसे भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो। परमेश्वर हमें उठने के लिए साहस देता है। परमेश्वर हमें उठने के लिए कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियों, वहाँ से निकलो, वहाँ से निकलो, वहाँ से निकलो। परमेश्वर का यही पुकार होता है। चाहे कल हम असफल हुए हो, आज फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है। आपका कल कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, आपका कल कितना भी दर्दनाक क्यों ना हुआ हो, लेकिन आज एक फिर से नई शुरुआत आप कर सकते हैं। आप कहेंगे, भाई तुझे क्या पता मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे भुला दूं उस बातों को। ऐसा मत सोचिए। आप ही एक अनोखे नहीं हैं। हर एक व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ अतीत में हुआ है। मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ है।
लेकिन हमारा अतीत में रहने ही से क्या फ़ायदा? क्या आपको अतीत की बातें सोचने से कुछ धन मिल जाता है, कुछ चीज़ें मिल जाती है, कुछ बहुत सारी बातें मिल जाती है क्या? नहीं। अतीत में रहने से, अतीत की बातें सोचने से हमें टेंशन की वजह और हमारा तबीयत खराब होता है और हमें दुख के सिवा सुख नहीं मिलेगा। अतीत की बातें सोचकर हमें दुख के सिवा और कुछ भी बातें हमारे हाथ नहीं आएगी। समझ रहे हैं? उसका तीसरा पॉइंट मैं देखता हूं, वर्तमान में दया हमारी कमजोरियों में सहारा। क्या है? वर्तमान में दया परमेश्वर देगा और हमारी कमजोरियों में वो सहारा बनेगा, यदि आप ऐसी बातों से उठकर बाहर आना चाहेंगे तब। इब्रानियों 4:16 को पढ़ता हूं, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आपकी आवश्यकता क्या है? क्या आप दया चाहते हैं? क्या आप अनुग्रह चाहते हैं? क्या आप एक ऐसी संगति चाहते हैं जिसमें आप अतीत से दूर रहे? क्या करें? अतीत से दूर रहे। इसीलिए पौलुस कहता है, कानाफूसी करने वालों से दूर रहो, उनके साथ संगति करो जो परमेश्वर की बातें, जो अच्छी बातें, अच्छे कामों के साथ रहते हैं। उन तमाम कानाफूसी के लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। एक अच्छे काम करने वालों के साथ, एक अच्छे बात करने वालों के साथ, एक अच्छा संबंध परमेश्वर के साथ रखने वाले, प्रार्थना, आराधना, वचनों को पढ़ने वाले, उनके साथ अपना व्यतीत करें। ना कि जो गंदे विचार, गंदी भावनाएं, गंदी बातें दिन रात वही करते, उनके साथ ज़्यादा संगति ना करें। हाँ, वो भी हमारे भाई हैं, कुछ बातों के लिए वो बहके हुए हैं, कोशिश करें कि वो भी उन बातों में ना रहें, क्योंकि ये सब बातें हमारे जीवन के लिए, उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। आगे पढ़ते हैं, हम पूर्ण नहीं हैं। क्या है? हम पूर्ण नहीं हैं, हम आज भी गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें त्यागा नहीं, वह हमें सुधारना चाहता है, वो सुधारता है, वो सुधार देगा। यदि एक उदाहरण छोटा सा मैं आपके बीच में रखता हूँ, कुम्हार जब कोई बर्तन बनाता है, भरुका बोलते हैं, कुल्हड़ बोलते हैं, मटका बोलते हैं, जब कुम्हार मिट्टी को लेता है तो बहुत सुंदर ढंग से उसे पहले गूंदता है, उसे कूटता है, उसके अंदर से कंकड़ पत्थर जितने भी बेकार की वस्तुएं होता है सब निकालने के बाद उसको भिगाता है, फिर वो खिलने के बाद उसे गूंदता है, गूंदने के बाद वो मिट्टी को मुलायम बनाता है। क्या करता है? मिट्टी को मुलायम बनाता है। तो ये आप ये सोचिए, अगर आपको अच्छा बनाना है, यदि आपके अंदर फोड़ा फुंसी है, कुछ जख्म है जो बाहर नहीं आए, उसको अंदर ही अंदर जख्म है, तो उसे काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। यदि जल गए हैं तो पहले जो जली चमड़े हैं तो उसको घिसना पड़ेगा, क्योंकि यदि वही रहेगा तो वह हमारे लिए अच्छा नहीं रहता, वो इन्फेक्शन कर देता है जला हुआ चमड़ा। तो यही चीज है, यदि कोई अतीत में आपके घाव है तो उस घाव को ठीक करने के लिए परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर आपको सुधारना चाहता है, आपको सुधार देगा। अतीत में रहने की जरूरत नहीं है। फिर एक कुम्हार जो एक सुंदर बर्तन को बनाता है, जब बर्तन बनते हैं तब देखने में आता है कि इसमें कितने सुंदर अच्छा बना हुआ है, मटका कितना अच्छा है, भरुका कितना अच्छा है जिसमें हम चाय पीते हैं। समझ रहे? तो अगर उसमें कंकड़ पत्थर और भी चीजें मिलावट रहेंगी तो वो नहीं बनेगा।
बिगड़ जाएगा। कहीं ना कहीं अगर उसमें पानी डालेंगे, चाय डालेंगे तो वो लीक हो जाएगा, कहीं ना कहीं से वो बह जाएगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में अच्छी बातें तभी रह सकती हैं यदि हमारे अंदर से तमाम वो बुराई, गंदगी, कीचड़ दूर होने के बाद। आगे पढ़ते हैं। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 23 से 24। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। धर्मी गिरता है तो भी पड़ा नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसे संभालता है। यदि आप पिछली बातों को भुलाकर, अतीत की बातों को भुलाकर वर्तमान में परमेश्वर के साथ चलने के लिए अगर आपने मन बना लिया है, आपने विचार कर लिया है, तो परमेश्वर आपके साथ है, आपको लेकर चलेगा, आपको संभालेगा, फिर से गिरने नहीं देगा, फिर से आपको गिरने नहीं देगा। हम इसी का चौथा पॉइंट को देखते हैं। वर्तमान का उदाहरण उड़ाऊ पुत्र में दया देखते हैं। उड़ाऊ पुत्र जो अपने बाप की संपत्ति, अपना हिस्सा कैसे मांगता, बताओ आपका क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। जब हमारे बड़े बूढ़े गुजरने के बाद वो हमारा हो जाता है। समझ रहे? अगर आप जीते जीते अपने माँ बाप के जीते जीते वसीयत करने जाएंगे तो कई बार जो कानूनी कार्रवाई है आप पर होगा और वो भी मना करेंगे। जब तक माँ बाप ना कह दे कि हाँ आप कर लो, वो साइन नहीं करते, तब तक नहीं कर सकते। तो उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? अपने बाप, अपने भाई के रहते हुए उसमें कहता है कि मेरा जो हिस्सा है मुझे पहले दे दो। बाप के रहते कहता है मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दो, और उसको बेचकर एक ऐसी गंदगी जीवन जिया। जब तक उसके हाथ में पैसा था वो दारू, शराब, तमाम उन गलत कामों में, व्यभिचार में अपना जीवन व्यतीत करता रहा। जब उसका सब कुछ खो गया, सब कुछ लुटा दिया, जब उसके पास कुछ नहीं बचा, खाने तक नहीं बचा, पता है उसने क्या किया? एक जगह गया जहां सुअर चराते थे, जो सुअर पालते थे एक व्यक्ति, उनके पास गया, कहता मुझे कुछ काम पे रख दो और कुछ खाने को दो। तो बोला खाने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, जो सुअर खाते उनमें से ही कुछ खा लेना, जो सुअर खाते हैं उनमें से ही कुछ खा लेना। तो उसका मनुष्य से भी ज्यादा बदतर जिंदगी सुअर के समान हो गया। फिर वहां पे वह विचार करता है मेरे घर में, मेरे पिता के घर में कितने ही ऐसे नौकर हैं जो उनको खाना से भी ज्यादा मिलता है, बच जाता है, वो ले भी जाते हैं। मुझे माफ करिएगा, थोड़ा कोल्ड हो गया। तो वो वहां पे विचार करता है कि मेरे पिता के घर में कितने ऐसे नौकर हैं, उनको खाने से ज्यादा दिया जाता है, और मैं आज यहाँ ऐसी स्थिति में हूं। तो आप अपने पिता से, सृष्टिकर्ता से जब दूर होंगे तो ऐसी हालात, ऐसे जिंदगी आपका बन जाता है। जब हम अच्छे विचार से बाहर आ जाते हैं, अच्छे विचार से बाहर निकल जाते हैं, तो हमारे जीवन में तमाम उन गंदगी, तमाम उन गंदी बातें, गंदी सोच, गंदे लोग हमारे जीवन में दाखिल होते हैं, और वो सब वही काम करेंगे जो आप नहीं चाहेंगे। लूका 15 अध्याय उसका 20 वचन को मैं पढ़कर आगे बढ़ते हैं। पुत्र पाप में चलता गया, सब कुछ खो दिया, लेकिन जब लौटा पिता ने उसे ठुकराया नहीं, बल्कि दौड़कर गले लगाया। यह दिखाता है परमेश्वर आज भी दया करने को तैयार है। वर्तमान में यदि आप उसके निकट आएंगे
तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपके पास है। क्या है? पास है। मैं वचन को फिर से अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। लूका 15 अध्याय उसका 20 वचन। उदाहरण मैंने पढ़ा, तो एक वचन को अच्छे से पढ़ने से मैं आपके सामने रखता हूँ वचन को। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पतरस हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हम तमाम उन अतीत की बातों से क्या करें, बाहर रहें। हम अतीत की बातों से बाहर आ जाएं। अतीत की बातों से बाहर आ जाएं। हमारा अतीत में रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम 5वां पॉइंट देखते हैं, भविष्य की बातें। क्या है? हमने पहले देखा था अतीत, फिर हमने देखा वर्तमान, अब मैं आपके बीच में रखता हूं भविष्य की बातें। भविष्य में दया हमारी आशा परमेश्वर पर। भविष्य में दया हमारी आशा परमेश्वर पर। पतरस कहते हैं 1:21 में, उसका 1 अध्याय 21वां वचन कहते हैं पतरस, और बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हैं कि हमें परमेश्वर से दूर नहीं रहना चाहिए। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। क्या हो? अब इसी वचन में देखें, उसने हमें मरी हुई हालात से निकाला। वो हमें मरे हुए हालातों से, मरे हुए कामों से, मरे हुए विचारों से, मरे हुए भावनाओं से, मरे हुए कामों से हमें बाहर निकालना चाहता है। और वो चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर आशा रखें। वो हमारे लिए एक नया काम करेगा, एक नया काम करेगा। एक छोटा सा गाना मुझे स्मरण आ रहा है, एक नया काम कर प्रभु, एक नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में एक नया काम कर प्रभु, एक नया काम कर प्रभु। ये गाना बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। मुझे इतने कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही याद रहता है, अब मन में आ गया, मैंने आपके सामने रख दिया। यहाँ पे सिखाता है, वचन देखें, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास तुम और परमेश्वर पर हो। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं होगा, उसकी वचनों पर नहीं होगा, हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा। अगर हमें भविष्य में जाना है, भविष्य की बातों को देखना है, तो हमें तमाम उन अतीत की बातों को भुलाना होगा। वर्तमान में हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में हमारे जीवन में परमेश्वर की दया, करुणा, कृपा, अनुग्रह लगातार हमारे ऊपर बना रहे। और आगे हम देखते हैं, हमारा भविष्य डर पर नहीं होना चाहिए। हमारा भविष्य डर पर निर्भर नहीं होना चाहिए, परमेश्वर पर आधारित है। क्या है? परमेश्वर पर आधारित होना चाहिए, परमेश्वर के वचनों पे आधारित होना चाहिए, परमेश्वर के विचार पे हमें रहना चाहिए। हमारा विश्वास और आशा उसकी दया पर टिकी है। हमारी आशा और विश्वास उसकी दया पर टिकी है। मैं 6ठा पॉइंट रखता हूं आपके बीच में,
परमेश्वर में दया, अनंत जीवन और महिमा। क्या है? परमेश्वर में दया और अनंत जीवन की महिमा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 बहुत सुंदर वचन है। हम उस वचन को आपके सामने रखते हैं। 3:16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि आपके अपराध के लिए, मेरे अपराध के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए यीशु मसीह एक दर्दनाक सूली उठा सकते हैं, क्रूस उठा सकते हैं, कोड़े खा सकते हैं, मुंह पे लोगों ने थूका, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनके पसलियों में भाला मारा गया, उनके हाथों और पैरों में कील ठोकी गई और क्रूस पे टांगा गया। यदि आपके और मेरे अपराधों के कारण वो इतना सब कुछ सह सकता है, तो क्या वो हमें अनंत जीवन नहीं दे सकता? क्या वो हमें एक नया जीवन नहीं दे सकता? वो देगा, परंतु हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, उस पे आशा रखने की आवश्यकता है। वह हमारे लिए सब कुछ करने के लिए संभव है। मनुष्यों से नहीं होगा, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हमें अनंत जीवन मिलेगा। क्या है? अनंत जीवन मिलेगा। और एक और वचन को देखते हैं, प्रकाश्य वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 4 वचन हम देखते हैं। 21 का 4, में कहता है, वह उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। पहली बातें, अतीत की बातें, पुरानी बातें, पुराने विचार चले जाएंगे। क्या करेंगे? और हमारी आंसुओं को पोंछने के लिए तैयार है, हमें सही बनाने के लिए तैयार है, हमारे जीवन को सुधारने के लिए तैयार है। जब बेटा, उड़ाऊ पुत्र जब वापस आया, उसके पिता ने उस पर आस रखी थी कि मेरा एक न एक दिन बेटा वापस आएगा। जब वो आया तो उसे भगाया नहीं। क्यों? क्योंकि पहले ही उसने अपना हिस्सा लेकर अपने पिता से, अपने भाई से, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से अपना हिस्सा लेकर दूर दरार चला गया। वह अपनी अय्यासियों में, अपने जो व्यक्तिगत जीवन में, अपने गलत संगतियों के वजह से सब कुछ बर्बाद करने के बाद वापस आया। पिता ने भगाया नहीं, पिता ने ठुकराया नहीं, पिता ने अपनाया, गले लगाया और कहा कि मेरा पुत्र मर गया था, अब जीवित है, इसे अच्छे वस्त्र पहनाएं, इसे अच्छे खाना खिलाएं, अंगूठियां पहनाएं, माला पहनाएं। स्वागत किया, बैंड बाजा बजा के स्वागत किया। मेरा पुत्र जो मर गया था वो जिंदा हो गया। तो अतीत में यदि हम रहेंगे तो मरे हुओं के समान रहेंगे। यदि अतीत में रहेंगे तो सूअर के जैसा जो कीचड़ है उसी के समान हमारा जीवन है। अतीत से बाहर आए, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। अतीत से बाहर आए, परमेश्वर आपके लिए खड़ा स्वागत करने के लिए तैयार है। अतीत से बाहर आए, वर्तमान में चले, भविष्य को देखे, परमेश्वर आपके लिए तैयार है। आपके दुख और तकलीफों को, आपके आंसुओं को दूर करने के लिए, पोंछने के लिए वो तैयार है। हम आगे देखते हैं। एक दिन आंसू नहीं होंगे, दर्द नहीं होगा, जब हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु के निकट रहेंगे। मुझे माफ करिएगा। आंसू नहीं होंगे, दर्द नहीं होंगे। पहला यूहन्ना हम उसका 3:2 देखते हैं। पहला यूहन्ना 2 का
3:2 देखते हैं, वहाँ सुंदर बातों को परमेश्वर कहते हैं, और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। मैंने कहा कि प्रभु सर्वप्रथम देखो, परमेश्वर सर्व पवित्र है और वो जैसा है वैसे ही चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां भी हो। वो कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। एक माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, उनकी उम्मीद होते हैं कि मेरे बेटे और बेटियां भी बहुत अच्छे हो, अच्छे विचारों से चले, अच्छी भावनाओं से रहें, अच्छी पढ़ाइयाँ पढ़ें, अच्छी संगतियाँ रखें। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है। तो हमारा सृष्टिकर्ता जिसने हमें बनाया, तो क्या वो आप पे उम्मीद नहीं रख सकता? क्या वो आप पर ये आशा नहीं रख सकता कि मैंने जिसको बनाया है इस पृथ्वी में, उसको जान दी, शरीर में खून जो चल रहे, शरीर के अंदर जो पानियां हैं, आंखें हैं, बोलने के लिए जुबान है, सब कुछ है, क्या परमेश्वर आप पर उम्मीद नहीं रख सकता? परमेश्वर भी यही उम्मीद चाहता है कि मेरे बनाए हुए सृष्टि बहुत सुंदर हो, मेरी बनाई हुई जो सृष्टि हो बहुत बढ़िया से चले फिरे, खाए पिए, अच्छे से रहे, खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं, किसी बात की कमी नहीं। तो फिर हम पुरानी बातों में क्यों रहे? हम अतीत में क्यों जाए? क्या उसको सोचने से, उसके अतीत में रहने से क्या हमारा पेट भर जाता है? नहीं भरता। तो अतीत की बातों से बाहर आए। परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। वर्तमान और भविष्य की बातों को देखे, आगे हमें कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे चलना है, इन बातों के लिए देखे और सोच समझ कर चले। परमेश्वर आपके साथ है, आप चिंता ना करें। आगे हम देखते हैं, हम उसके समान होंगे, यह सब हमारी योग्यता नहीं, यह आने वाली दया है। यदि हमारे लिए, अगर इस वर्तमान में हम भली भांति चलेंगे, तो भविष्य में उसकी दया लगातार हमारे साथ बनी रहेगी, उसकी शांति हमारे साथ लगातार बना रहेगा। आगे अगर आप चिंता करते करते आप नष्ट हो जाएंगे तो इसमें क्या बड़ाई, क्या फायदा? इसमें आपका और मेरा ही नुकसान है। हम देखते हैं छठा पॉइंट को देखते हैं। दया में घिरा हुआ जीवन। क्या है? दया में घिरा हुआ जीवन। मुझे माफ करिएगा। दया में घिरा हुआ जीवन। देखिए, एक पेड़ मैं उदाहरण के साथ रखता हूं। मैं बाहर बहुत पेड़ लगा रखा, अपने छतों पे भी पेड़ लगा रखा है। एक टमाटर का पेड़ अभी ऊपर है। टमाटर का पेड़ आप जानते हैं, जब टमाटर फलता है तो डालियां क्या होती है, नीचे लटक जाती हैं और कई बार टूटने का डर होता है। तो जो जिम्मेदारियां होती हैं, तो कभी कभी वो झुकते हैं। टूटने ना दीजिए। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, आपके पति और पत्नी जिम्मेदारियां से हैं, आपके बच्चे, तो उनको टूटने नहीं दीजिए। उनके साथ खड़े रहेंगे तो हिम्मत रहेगा। क्या करेगा? हिम्मत रहेगा। यदि आप साथ ना रहे, इतनी सारी जिम्मेदारियों को ले चल रहे हैं, जो फल है वो एक जिम्मेदारी को दर्शाता है। समझ रहे? उनके जीवन में अच्छाइयों को दर्शाता है, उनके काम को दर्शाता है, उनके परिश्रम को दर्शाता है, उनके जीवन का अच्छा फल दर्शाता है। यदि आप उनके साथ ना रहेंगे, कहीं ना कहीं लटक जाएंगे, कहीं ना कहीं गिर जाएंगे, कहीं ना कहीं आंधी में टूट जाएंगे, यदि आप उनका साथ नहीं देंगे। तो परमेश्वर का हृदय आपकी वजह से दुखी ना होने पाए। वचन कहता है कि अपने कामों से परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। क्या करो? परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करो। अपने गंदे कामों से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने अतीत की चिंताओं से परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर की आत्मा को क्या करो? शोकित मत करो। यदि हम पूरे जीवन को देखें, अतीत दया ने हमें चुना। क्या है? अतीत जब हमारे रहा, फिर दया ने हमें चुना। वर्तमान दया हमें
संभाल रही है। क्या है? भविष्य दया हमें महिमा तक ले जाएगी। क्या करेगी? जो अतीत है उसमें दया ने हमें चुना है। अगर परमेश्वर हम पर दया नहीं करता, हम अतीत से बाहर नहीं आते। और जो वर्तमान है, दया हमें संभालता है। मैंने तीनों बातों को दूसरे भाग में रखा है, तो उसी का एक अंतिम भाग में आपको बताना चाहूंगा। दया ने हमें क्या किया? चुना है। अतीत जब हमारे अंदर अतीत में ही थे, गुनाह में थे, पाप में थे, तो परमेश्वर ने अपने दया के अनुसार हमें चुना। यीशु मसीह अपने लोगों से कहते हैं, जब उसके सारे शिष्य इकट्ठा थे, कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। क्या है? मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। अब से तुम दास नहीं, मेरे मित्र कहलाओगे। तो परमेश्वर भी यही आज आपसे कहता है कि तुमने नहीं चुना परमेश्वर को, परमेश्वर ने आपको चुना, और अब हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो हमारी ये हक बनता है कि जो हमें चुन रहा है, जो हमें अपने पास बुलाता है, जो हमारे साथ रहना चाहता है, उसको हमें जानना बहुत जरूर हो कि वो कितना भला है। वो परमेश्वर पवित्र है, तो हमें पवित्रता के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान दया हमें संभालता है, संभाल रही है। क्या है? अगर हम भली भांति चलेंगे तो वर्तमान में परमेश्वर हमें संभालते ले चलेगा। वचन में कहता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, वैसे ही परमेश्वर अपने पंखों में हमें भी लिए चलेगा। समझ रहे? भविष्य में दया हमें महिमा तक ले जाएगी। यदि हमारा अच्छा जीवन रहा, यदि हमारा जीवन अच्छा परमेश्वर के प्रति है, तो परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है। परमेश्वर में आपके लिए एक अच्छा और सुनहरा अवसर है। परमेश्वर आपके भविष्य को बहुत सुंदर बना देगा। परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों का, आपके लोगों का, सबका भविष्य क्या करेगा? सुंदर बना देगा। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि मेरे खाने से मेरे लोगों का पेट नहीं भरता, लेकिन यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर वादा करता है, यीशु मसीह, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारे विश्वास करने से परमेश्वर वादा करते हैं कि तेरे साथ में तेरे बेटे और बेटियों, तेरे घर के एक एक लोगों के, एक एक सदस्यों का मैं उद्धार करूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है। और प्रभु यीशु मसीह वादा जो करते हैं वो पूरा करते। वो कोई मनुष्य नहीं जो अपनी बातों से मुकर जाए, अपनी बातों से इनकार कर जाए। समझ रहे? परमेश्वर जो वादा करता है, परमेश्वर उसे पूरा करता है। आगे हम देखते हैं भजन संहिता उसका 6 का हम 23 का 6 वचन को हम पढ़ के आगे की बातों को हम समाप्त करेंगे, और फिर से एक नए वचनों के साथ, एक नई बातों के साथ हम आगे मिलेंगे। यहाँ पे कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी, और यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी तब जब हम परमेश्वर के वचनों के प्रति अच्छा जीवन जिएंगे, परमेश्वर के पास लौट आएंगे। वर्तमान में हम अपने जो जीवन शेष बचा है, अपने जीवन को पवित्रता के साथ बिता दें। अतीत से बाहर आकर परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ रखने के लिए, सब कुछ करने के लिए वो तैयार है। आपका खाली हमारी देर है कि हम उसके पास हमें जाना है। समझ रहे? भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। और यहीं से इस बातों को मैं समाप्त करता हूं, और हम छोटी सी बात को लेकर प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष और अनुग्रह करे। लगातार इस बातों को सुनने और समझने के लिए परमेश्वर ने
हमें मदद किया और परमेश्वर ने इन बातों को लिखने के लिए भी मेरी मदद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे लिए भी, मैं आपका अनिल कुमार, आपका छोटा भाई, मेरे लिए भी आप ज़रूर प्रार्थना करें। आए हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। हे दयालु पिता, तेरी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे पिता, तेरी दया के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी करुणा के लिए, तेरे महान प्रेम और अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हमें कीचड़ से निकाल के हमें वर्तमान में लाया और भविष्य की ओर ले जाने के लिए हमारे जीवन में आप तैयारियां कर रहे हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमने आपको नहीं चुना, प्रभु आपने हमें चुना और आप ही हमें संभालते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना, हमें गंदगी से, हमें दास्तों से, हमें कीचड़ से आपने बाहर निकाला। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम जानते हैं कि हमारा भविष्य भी तेरे हाथों में सुरक्षित रहेगा। प्रभु, हम जानते हैं कि प्रभु जो कुछ भी बातें आने वाले समय में, वो सब कुछ प्रभु आपके हाथों में है और आप हमें अच्छे जगह ले चलेंगे और आप हमारे जीवन को अच्छा और सुनहरा बनाएंगे। हमारे अपराधों को ठीक करके, हमारे जख्मों को ठीक करके परमेश्वर हमें आशीष और अनुग्रह करेंगे। हमें ऐसा जीवन दे कि हम तेरी दया को समझने और उसमें चलने पाए। राजा यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपकी शांति और आपकी दया को मांगते हैं, ताकि हम आने वाले समय में हम पीछे मुड़ के ना देखने पाए, अतीत में ना जाएं। प्रभु, वर्तमान में रहकर परमेश्वर तेरे वचनों को निरंतर याद करने पाए, स्मरण करने पाए, तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए। हम धन्यवाद करते पिता, आपने हमें आज ये सुंदर बातें करने के लिए, सुंदर बातें हमें सिखाने के लिए, आज के सुबह से परमेश्वर आपने हमसे बातचीत किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत प्रभु हम आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। पिता, सुनो और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको अनुग्रह और आशीष करे, लगातार बने रहे। प्रभु लगातार एक नई नई बातों को सीखने और सिखाने और समझाने में परमेश्वर हम सबों की मदद कर रहा है। आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ।